देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग नीचे धरातल पर लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनमें जज्बा है कि कुछ करें अपने क्षेत्र में, अपने बिहार प्रदेश के लिए। और हम लोग सभी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हमारे नेता और आगे जाएं और हम लोग भी उनके साथ हैं, हम लोग की भी प्रोन्नति हो। सोनू सिंह जी, आप राजपूत बिरादरी से आते हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, जमुई और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही आप एक्टिव थे, कैसा अनुभव रहा? जानने समझने का मौका मिला, हम लोग को खुशी होती है कि हमारे लोग हैं और हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग जनशक्ति पार्टी का जो विजन है, जो हमारे नेता का सोच है, उसके साथ आप जुड़े। बहुत से ऐसे बिहार प्रदेश में पर्यटक स्थल हैं जिसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे भी रोजगार का और युवा में आगे की ओर बढ़ेगा। सोनू सिंह जब लोजपा में मिल रहे थे, लाखों की भीड़ कैसे आपने जुटा ली? आप तो विधायक नहीं थे, सांसद नहीं थे, तो फिर इतनी भीड़ आपके पास कहाँ से? देखिए, हम जब पार्टी ज्वाइन किए थे उस समय हमको भी बहुत नकारे कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन था, उनका जो युवा नेतृत्व की शक्ति थी, उनको देखते हुए हम लोग जुड़ने का काम किए, अपने लोगों को समझाने का काम किए। आप अपने भाषण में लगातार कहते हैं कि आपका सपना है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। क्यों आपको लगता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है? कि उस लायक हैं और हम सभी कार्यकर्ता हो के हम लोग तो जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे नेता का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। आपको लगता है कि लोजपा बिहार में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगा? जिस तरह से लोकसभा में जितनी सीटें आई, आपने 100% परफॉर्म किया। बिना भेदभाव, जाति पाति से ऊपर उठकर अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए निरंतर लगे हुए हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। जय हिंद, नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हम हैं पटना में लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ है पार्टी के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह, जो गया के प्रभारी हैं और डालमिया नगर के रहने वाले हैं। कई सारे अहम सवाल हैं, 2025 में विधानसभा का चुनाव है। सोनू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। सोनू जी, खूब चर्चा में आप हैं। आपने अपने इलाके में एक बड़ा जनाधार चिराग पासवान का कायम कर दिया है। पहले से भी आपका परिवार पॉलिटिकली काफी मजबूत रहा है। क्या लगता है 2025 में क्या होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का बिहार ही नहीं पूरे देश में जो एक युवा शक्ति, एक युवा जोश के साथ लोगों में जो आत्मविश्वास जगा है, उसमें हम लोग भी, जितने भी कार्यकर्ता लोग जनशक्ति पार्टी के हैं, अपने जो विजन है हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग नीचे धरातल पर लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जहाँ भी रहते हैं, अब हमारा घर जैसे डेहरी की आपने बात की, तो आप डेहरी के हर ऐसे चौराहे पर जाइएगा तो जरूर लोग जनशक्ति पार्टी का अगर नाम लेते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हैं, जरूर वहाँ के लोग बताएंगे कि हम लोगों जो विजन है कि हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता ज़्यादा फैल रही है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जनता उत्सुक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को कि वह, उनमें जज्बा है कि कुछ करें अपने क्षेत्र में, अपने बिहार प्रदेश के लिए। और हम लोग सभी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हमारे नेता और आगे जाएं और हम लोग भी उनके साथ हैं, हम लोग की भी प्रोन्नति हो। सोनू सिंह जी, आप राजपूत बिरादरी से आते हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, जमुई और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही आप एक्टिव थे, कैसा अनुभव रहा? देखिए, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हम लोग को जहाँ जिम्मेवारी मिला, हम लोग वहाँ चुनाव प्रचार में गए। लोकसभा में हम लोग जमुई में भी गए, अपने लोग, हमारे बहुत लोग मिले, हम लोग को भी जानने समझने का मौका मिला। और आज भी हम लोग वहाँ से लोग हमको कॉल करते हैं, हम लोग खुशी होती है कि हमारे लोग हैं और हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग जनशक्ति पार्टी का जो विजन है, जो हमारे नेता का सोच है, उसके साथ आप जुड़ें। और हम लोग बिहार प्रदेश और आप सभी क्षेत्र में, जमुई हो या हाजीपुर, हम लोग चाहते हैं कि हमारा सब क्षेत्र आगे की ओर बढ़े। हमारे जो भी लोग हों या नीचे तबके के लोग हैं, क्योंकि गरीब तबका सभी समाज के लोग होते हैं, तो हम लोग सभी समाज, वो राजपूत समाज हो या कोई समाज हो, गरीब तबका सबके साथ है, दलित हो, महादलित हो, हम लोग सबको उठाने का काम करते हैं, उनको अपने सोच प्रकट का करने का काम करते हैं। हमारे नेता सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ देख रहे हैं कितने लगे हुए हैं, विदेशों तक जा रहे हैं कि हमारे बिहार में उद्योग लगे, धंधे लगे। जब उद्योग धंधे आएंगे तो यहाँ रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ पर अभी हम एक डायरी भी प्रस्तुत किए हैं। हम लोग, हम अपने क्षेत्र, हम रोहतास के निवासी हैं, तो रोहतास कैमूर की जो भी हमारे यहाँ प्राकृतिक धारा है, सौंदर्य है, हमारे यहाँ
देव स्थल है, सब उसको हम लोग उस डायरी के माध्यम से प्रचारित करने का काम किया। बहुत से ऐसे बिहार प्रदेश में पर्यटक स्थल हैं जिसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे भी रोजगार का और युवा में आगे की ओर बढ़ेगा। साथ साथ किसान प्रभावित क्षेत्र है, किसान भाइयों में जो हमारा फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है, हमारे नेता की सोच है कि हमारे किसान भाई जो अपना अनाज उत्पन्न करते हैं उससे कुछ प्रोसेसिंग के माध्यम से अपना कुछ बेहतर करके उनको उचित मूल्य मिले, और उस अनाज को और वो ख्याल लगाना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा लाभ हो। उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो हम लोग की सोच है और चिकित्सा है, शिक्षा है, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सोनू जी एकदम ईमानदारी से बताइएगा, पटना में रैलियां होती हैं, 10-20 हजार लोग आते हैं, लोग कहते हैं लाखों लोग आ गए। सोनू सिंह जब लोजपा में मिल रहे थे, लाखों की भीड़ कैसे आपने जुटा ली? आप तो विधायक नहीं थे, सांसद नहीं थे, तो फिर इतनी भीड़ आपके पास कहाँ से? देखिए, हम जब पार्टी ज्वाइन किए थे उस समय बहुत कम लोग हमको भी बहुत नकारे कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन था, उनका जो युवा नेतृत्व की शक्ति थी, उनको देखते हुए हम लोग जुड़ने का काम किए, अपने लोगों को समझाने का काम किए कि हम लोग जनशक्ति पार्टी में जुड़ रहे हैं। और लोगों में उत्सुकता थी क्योंकि हमारे पिताजी भी स्वर्गीय ललन सिंह जी उस क्षेत्र में वो माने गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, सब घर जाने और 12 बजे रात में भी वह जाने का काम करते थे। तो लोगों को उत्सुकता थी। और हमारे नेता का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो लोगों में सोच है कि हमारे यह नेता है, उनकी सोच के साथ हम लोग को जाना चाहिए। उनके सोच को देखते हुए वहाँ भीड़ आई और हम लोग की खुशी की बात है कि वह जब हम ज्वाइन कर रहे थे पार्टी, तो वह फील्ड आपको बता दें कि आज भी वह फील्ड जितना वह भीड़ हुआ है, वह कोई अभी तक वह ग्राउंड भर नहीं पाया है। बड़े बड़े नेता वहाँ गए हैं लेकिन वह ग्राउंड भर नहीं पाया। लेकिन भीड़ आ गई, संगठन में काम कर लिया, अपने नेता चिराग पासवान को लेकर इतना पॉजिटिव सोचते हैं। अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में 2025 में सोनू सिंह को उतारती है तो क्या स्वीकार करेंगे? देखिए, यह हमारे नेता पर निर्भर करता है। हम लोग संगठन में पार्टी को और शीर्ष स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप अपने भाषण में लगातार कहते हैं कि आपका सपना है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। क्यों आपको लगता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, कोई अपनी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे नेता है, सभी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। जी, तो आपको लगता है चिराग पासवान उस चीज को पूरा करते हैं? हाँ, देखिए, उस लायक हैं और हम सभी कार्यकर्ता हो के हम लोग तो जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे नेता का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। आपको लगता है कि लोजपा बिहार में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगा? जिस तरह से लोकसभा में जितनी सीटें आई, आपने 100% परफॉर्म किया। हाँ, एकदम। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता 243 सीट पर बिना भेदभाव, जाति पाति से ऊपर उठकर अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार लोजपा एक बड़ी शक्ति के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और 243 सीट पर मजबूती से तैयारी कर रही है। और एनडीए गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए पूरा मजबूती के साथ लगी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोनू सिंह। नीति है, नेता है और पार्टी के प्रति समर्पण है। इनका मानना है कि पार्टी जो जिम्मेवारियां देंगी उसे वो निभाएंगे। पर अपने नेता चिराग पासवान को लेकर इनका कहना है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। उनके जैसे लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये सिर्फ सोनू सिंह नहीं सोचते, बिहार की आम जनता भी सोचती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।